भगवान के सामने रोने से क्या होता है। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री राम जय जय राम। नमः शिवाय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं हि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्ण शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान साधना पर। दोस्तों, आज हम आपको भगवान के सामने रोने से क्या होता है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे और इसके बारे में हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है इसके बारे में भी हम आपको विस्तार पूर्वक जानकारी देने का प्रयास करेंगे। देखिए मित्रों, भगवान के सामने वही व्यक्ति रोता है जिसको भगवान पर पूर्ण विश्वास होता है। अगर वह व्यक्ति ज्यादा खुश है तो भी भगवान के सामने खुशी के आंसू जरूर प्रकट करेगा, और यदि वह व्यक्ति बहुत दुखी है तो भी वह भगवान के सामने जाता है और अपनी परेशानी बताकर भगवान के सामने ही रोता है। वह हर स्थिति में भगवान को याद करता है, क्योंकि वह व्यक्ति जानता है कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। हर व्यक्ति जानता है कि एक दिन जरूर उसकी इच्छा को भगवान पूरी करेंगे। जो व्यक्ति भगवान के सामने रोता है उसका भाग्य बदल जाता है, उस पर भगवान की कृपा होने लगती है। उस व्यक्ति के साथ चाहे कुछ अच्छा ना भी हो तो भी उसका भगवान पर पूर्ण भरोसा होता है कि भगवान ही उसकी सहायता करेंगे। वह हर दुख में भगवान को याद करता है और सुख में भी भगवान को नहीं भूलता। उस व्यक्ति का मन पवित्र होने लगता और उसके अंदर आध्यात्म का विकास होने लगता है और उसका मन भगवान की भक्ति में लगने लगता है। दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति भगवान के सामने जाता है तो अपना दुख दर्द भगवान को जरूर बताता है, क्योंकि वह जानता है कि भगवान से कुछ छुपा नहीं है। क्योंकि भगवान हमारे मन के सभी अंतर्भाव जान लेते हैं। वह तो अंतर्यामी है। वह व्यक्ति जानता है जो भगवान को मानता है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को भगवान के पास जाते ही रोना आने लगता है तो उसे भागवत गीता जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि जब कोई दुखी व्यक्ति भागवत गीता पढ़ता है तो उस व्यक्ति को बहुत जल्दी भगवान उसे सही राह दिखा देते हैं। अगर कोई विधि पूर्वक भागवत गीता पढ़ता है तो उसके जीवन में चमत्कार जरूर होता है। आप भगवान की स्तुति करें, वो आपके जीवन के बड़े से बड़े संकट को दूर कर देंगे। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि भगवान के सामने रोना चाहिए या नहीं। सनातन धर्म को मानने वाले प्रत्येक व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि वह जीवित अवस्था में सारे सुख भोगे और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, और भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करना प्रारंभ कर देता है। और वह चाहता है कि उसे दुनिया की सारी खुशियां मिल जाएं। पर हर व्यक्ति को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि भगवान का यह फर्ज होता है कि अपने भक्त का पेट भर जाए। उनका यह फर्ज नहीं है कि वह आपकी हर इच्छा पूरी करे। आपको यदि अपनी ढेर सारी इच्छाओं को पूरा करना है तो उसके अनुसार मेहनत भी करनी पड़ेगी। भगवान ने भी इस धरती पर जन्म लिया और अनेक संघर्ष किए, इसलिए कि सभी व्यक्तियों को किस तरह जीवन जीना है। उन्होंने लोगों को यह बता दिया कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। इस धरती को मृत्युलोक कहा जाता है और मृत्युलोक पृथ्वी को इसलिए कहा गया है कि व्यक्ति यहाँ पर अलग अलग योनियों में जन्म लेता है और मरता रहता है, और 84 लाख योनियां होती हैं, जिसमें से मनुष्य का जन्म बहुत मुश्किलों के बाद बहुत सी योनियों में भटकने के बाद मिलता है।
खाना पीना, बच्चे पैदा करना तो जानवर भी जानते हैं, पर मनुष्य का जन्म बहुत से महत्वपूर्ण उद्देश्यों के लिए होता है। इस धरती पर हम मौज मस्ती करने के लिए मनुष्य का जन्म नहीं होता है, बल्कि इस धरती पर व्यक्ति अपने अच्छे बुरे कर्मों के फल को भोगने के लिए जन्म लेता है। और जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है और नेकी और भलाई का काम करता है और भगवान की भक्ति सच्चे मन से करता है, तो उसे भगवान की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति दूसरों को कोई हानि नहीं पहुंचाता, अपनी मेहनत से कमाए धन से अपना और अपने परिवार को पालता है और इंसान से लेकर किसी भी जीव को हानि नहीं पहुंचाता है, उस व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति होती है। और ऐसे ही व्यक्ति मरने के बाद वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं, जिससे उनका बार बार जन्म लेना और जन्म लेने के बाद मरना, इस चक्र से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, यहां पर किसी को हानि ना पहुंचाने का यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप पर कोई हमला कर रहा है और आप चुपचाप सहन कर ले। दोस्तों, भगवान ने साथ ही साथ यह भी उपदेश दिया है कि आप पर यदि कोई अत्याचार कर रहा है तो उसके खिलाफ आपको आवाज उठानी चाहिए, अन्याय नहीं सहन करना चाहिए। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए उपदेश दिया था कि कायर व्यक्ति की तरह जीवन नहीं जीना चाहिए। यदि अपने साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसको सहन करना कायरता होगी, और अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को सहन करना भी पाप करने के बराबर ही होता है। दोस्तों, जो ईमानदारी पूर्ण जीवन जीता है, इस तरह के व्यक्ति पर भगवान की विशेष कृपा होने लगती है। बिना मांगे ही उसके सारे दुख कम होने लगते हैं, उसकी धीरे धीरे सारी परेशानियां कम होने लगती है। वह अपने मन में सदैव अपने इष्ट देव का ध्यान करने लगता है और उसे लगता है कि भगवान मेरे साथ है। जो व्यक्ति भगवान को मानता है, अगर उसके साथ कुछ बुरा होता है तो भी वह भगवान की इच्छा समझता है, और अच्छा होता है तो भी वह भगवान की कृपा समझता है। ऐसे व्यक्ति को संसार के सभी लोगों का मन पढ़ने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। वह सही और गलत लोगों को आसानी से पहचान जाता है और उसका स्वभाव दूसरे लोगों की तुलना में बहुत ही अलग होता है। वह कभी किसी की बुराई नहीं करता, शांत प्रवृत्ति का और एक साधारण जीवन जीना पसंद करता है। वह भोग विलासिता की ओर आकर्षित नहीं होता। वह सिर्फ जीवन जीने के लिए भगवान से इतना मांगता है कि उसका परिवार खुश रह सके। वह गलत तरीके से धन नहीं कमाने की सोचता है। वह ईमानदारी का जीवन जीता है। छल कपट उसके मन में नहीं रहता। प्रत्येक व्यक्ति अपने इष्ट देव से प्रार्थना जरूर करता है, और जब वह भगवान के मंदिर में जाता है या फिर भगवान की भक्ति करता है तो उसके मन में बहुत से अच्छे बुरे विचार आते हैं, और वह अपने दुखों को याद करके अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता है। वह भगवान के सामने रोने लगता है, और यह संकेत बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों, अपना दुख भगवान को इसलिए भी बताना चाहिए क्योंकि यदि आप अपने दुख दूसरे लोगों को बताएंगे तो वह आपकी सहायता करने के बदले में आपसे कुछ भी मांग सकता है, और आपको उसका जिंदगी भर एहसान मानना पड़ सकता है। इसीलिए आपके जो भी दुख हैं, दर्द हैं, आपकी जो भी परेशानियां हैं, आप सिर्फ और सिर्फ भगवान के सामने ही बताएं। किसी अन्य व्यक्ति को बताने से आप हंसी का पात्र भी बन सकते हैं और आपका मजाक भी बनाया जा सकता है।
क्योंकि वह लोग आपकी मदद तो करेंगे नहीं, बस दूसरों से प्रचार करेंगे कि उस व्यक्ति को ऐसा दुख है, वैसा दुख है। और अगर वही बात आप भगवान को बताते हैं, सच्चे मन से बताते हैं, तो भगवान आपकी सहायता जरूर करते हैं। लेकिन उसके लिए भी जरूरत होती है कि आप भगवान पर विश्वास बनाए रखें, क्योंकि भगवान देर से जरूर सुनते हैं, लेकिन सुनते जरूर है। और अपना दुख भगवान को बताने का एक फायदा और भी है कि और लोगों की तरह भगवान आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे, बल्कि आपके दुखों को दूर करेंगे। इसीलिए दोस्तों, आपके जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना आ जाए, आप उसे सिर्फ भगवान को ही बताएं और सच्ची प्रार्थना करें, तो भगवान आपकी मदद अवश्य करेंगे। और सच्चे मन से प्रार्थना करने से आपको उसका चमत्कारिक फायदा भी होगा। दोस्तों, अगर किसी का मन हमेशा उदास रहता है, दुखों से भरा रहता है, तो उसे धार्मिक पुस्तकें जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि धार्मिक पुस्तकें पढ़ने से मन को एकाग्रता मिलती है और मन में शांति बनी रहती है, और उससे आदमी की सारी चिंताएं भी समाप्त होने लगती हैं, मानसिक तनाव भी दूर होते हैं। और आप तो जानते ही हैं कि इस दुनिया में अच्छे और बुरे सभी तरह के लोग होते हैं, और जब आपके दिन अच्छे होंगे तो आपके अच्छे मित्र भी अवश्य ही बनेंगे। दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। और यदि चैनल से आप अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए हर दिन ऐसी ही नई नई जानकारियां लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।